भक्त वृंदेव श्रोत्र। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी का प्रकरण चल रहा है। कई दिनों से 29वें अध्याय में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। और अंत में श्री भगवान गोपांगनाओं पर द्रवीभूत हो गए, द्रवित हो गए। भगवान सुखदेव जी ने बताया कि उनका प्रेम विलाप, प्रणय विलाप सुन करके भगवान द्रवीभूत हो गए, द्रवित हो गए। और इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः। ये भगवान योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगी शनकादि योगेश्वर शिवादि, उनके भी योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे भगवान गोपांगनाओं के ऊपर दया से आप्लावित हो गए। इसलिए सदयम, दया सहितम सदयम, दया से उत्प्रोत होकर गोपी अरिरमत, गोपी में कर्म कारक द्वितीय बहुवचनांत, अरिरमत रमयामास। भगवान का एक विशेषण है आत्माराम। आत्मन एव आरामः यस्य आत्मा, स्वरूप में रमण करना। श्रीमद् भागवत में जितनी स्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं प्रसंगवशात, सभी स्तुतियों में भगवान की स्वरूप भूत महिमा का इसी रूप में निरूपण किया गया है। दूसरी बात और भी है, देखिए, असल में भगवान शब्द ही एक ऐसा है। हमारे महाराज ने बताया था, भगवान वितारात्रि, इस पद्य पर महाराज का 2 दिन व्याख्यान चला। श्री शुकवाद इसी पर बहुत समय लिया महाराज ने। तो देखिए, असल में भगवत तत्व और उसका साधनी भूत धर्म तत्व, ये केवल मात्र वेद के द्वारा जाने जा सकते हैं। तो देखिए, मूलभूत वस्तुओं को अगर हम स्पर्श नहीं करना चाहेंगे, उससे बचना चाहेंगे, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये अकाट्य बात। धर्म की व्याख्या है येन मानव ध्रियते सधर्मः। ये साधन, धर्म और परमात्मा ब्रह्म, ये वेदैक समधिगम्य, कई बार सुना चुके। येन मानव ध्रियते सधर्मः। क्या मतलब हुआ? जिस मार्ग पर चल करके मनुष्य धारण किया जाता है, मनुष्य धारण करने का क्या मतलब? माने मानवता से गिरने नहीं पाता है। और यदि मनुष्य होता हुआ आकृति मनुष्य की है, मानवता से गिर गया तो कुछ नहीं रहा। यहाँ इस वचन में, इस वचन का तात्पर्य है कि धर्मेणैव मानवः ध्रियते, धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य मनुष्य बना रखा जा सकता है। नान्येन उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। और वह धर्म वेद के द्वारा मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार से साध्य जो तत्व है, भगवत तत्व,
जिसका भागवत में प्रथम स्कंद में संकेत किया गया, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम्। तत्व ज्ञानी लोग उस तत्व को, अद्वय ज्ञान को तत्व कहते हैं। उसी अद्वय ज्ञान रूप तत्व को वेदांती ब्रह्म शब्द से व्यवहार करते हैं, योगी परमात्मा शब्द से, भक्त भगवान शब्द से। लेकिन यहाँ अच्छी तरह से बैठा लेना चाहिए कि तत्व में फर्क नहीं है, भेद नहीं है। तो भगवान को जब हम तत्व समझेंगे तब तो उनकी लीलाओं में हम भ्रमित नहीं होंगे। अगर उनके तात्विक स्वरूप को हम समझेंगे ही नहीं जैसा शास्त्र बता रहा है, तो मनमाना समझने लगेंगे और फिर मनमाना करने भी लगेंगे, और वे सारे के सारे जो उपपादन हैं, प्रवचन हैं, वे मनमानी धारा में बहने लगेंगे। इसलिए भगवान शब्द के रहने से ही मूलभूत प्रथम शब्द है। सुखदेव भगवान जो है प्रयोग करते हैं, तो वे भगवान आत्मा राम है। वे तो आत्मा राम है। आत्मा राम होते हुए भी दया परवश होकर के गोपियों को सुखी करने के लिए, उनको परमानंद का साक्षात्कार कराने के लिए, तृप्त करने के लिए भगवान ने उनको रमया मास, रमण कराया। अब देखो, रमण कराने के लिए खिलाड़ी अगर दो हैं और एक खिलाड़ी ऐसा हो कि लापरवाही करे तो खेल जमेगा नहीं। तो खेल में तो पूरी शक्ति से जो है खेल खेलना पड़ेगा। कोई लापरवाही, एक खिलाड़ी लापरवाही करे तो खेल नहीं जमेगा। इसलिए भगवान जो है लीला रूप में गोपियों के साथ सहकृत होकर के उनको रमण करा रहे हैं। रमण कराया, ये अर्थ यहाँ तक हुआ था। ताभि समीताभिरुदार चेष्टितः प्रियेत क्षणोत्फुल्ल मुखी भिरच्युतः उदार हासद्विज कुंद दीधितिर्विरोचतयुनांग इवोधुभिर्व्रतः। आप देखिए, प्राथमिक रास प्रारंभ हुआ, अंतिम रास तो महारास 33वें अध्याय में आएगा। रास का आरंभ है। तो भगवान की कैसी शोभा हो रही है, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ताभि समेताभि उदार चेष्टिता। ताभि माने गोपी भी, उन समस्त गोपियों के साथ, समेता भी, गोपी भी, ताभि। उनका एक विशेषण और है, प्रियेत क्षणोत्फुल्ल मुखी भी। अपने प्रियतम भगवान का दर्शन करके, भगवान को अपने नेत्रों से देख करके इतनी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, उनके मुखारविंद उत्फुल्ल हो गए, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है। ऐसे भगवान का दर्शन करके, अपने प्रिय का दर्शन करके उनके मुखारविंद कमल के फूल की तरह से खिल गए, आनंदित हो गए। देखिए, रास तो आनंद क्रीड़ा है। आनंद क्रीड़ा दुखी होकर के थोड़े होती, परम आह्लाद के द्वारा ही उसकी संपन्नता होगी। इसलिए भगवान ने ऐसे हाव भाव व्यक्त किए जिससे कि गोपांगनाओं के हृदय में जो भय बना हुआ था कि भगवान कई बार कह चुके लौट जाओ लौट जाओ, है ना, भय और आरती अंतिम श्लोक में आई है ना। भय ये था,
कहीं भगवान इनकार ही करते रह गए तो क्या होगा? उस भय को दूर करने वाला भगवान ने लीला चरित्र किया। और आरती माने क्लेश, दुख, भगवान के मिलन के विरह, भगवान के विरह से जो दुख था, क्लेश था, भगवत विरह जनित आरती, उसको भी भगवान ने उपलब्ध कर दिया। लो, हमारा अंग स्पर्श कर लो, जो चाहो सो कर लो, निर्भय कर दिया और उपलब्ध हो गए उनके लिए। परम प्रीतम के रूप में भगवान उपलब्ध हो गए। तो इसलिए उन भगवान का, अपने प्रीतम का दर्शन करके गोपियों के मुखारविंद कमल के फूल की तरह विकसित हो गए, खिल गए। ताभी, ये विशेषण है। प्रेत क्षणोत्फुल्ल मुखी भी, ताभी समेता भी, गोपी भी। और भगवान का विशेषण है उदार चेष्टिता, है ना। उदारा चेष्टा यस्मिन, उदार चेष्टाएं जिनमें मौजूद हो गई, भरी हुई हैं। इतच प्रत्यय है चेष्टा से, उदार चेष्टित। देखिए, अब भगवान जो हैं अपनी भगवत्ता लिए बैठे रहें, कि भाई हम तो आदर्श महापुरुष हैं, हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे, छूने नहीं देंगे, तो काम थोड़े बनेगा। भगवान को उदारता करनी पड़ेगी। भगवान तो उदार शिरोमणि है। ऐसो को उदार जगमाही, गोस्वामी जी का विनय पत्रिका का पद्य। बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, आदि आदि। तो भगवान की जो है उदार चेष्टा है, उदार चेष्टा वाले भगवान है। भगवान अपने भक्त को तृप्त करने के लिए फिर कंजूसी नहीं करते। देखिए, उद्धार करने के लिए जो पूतना भगवान का वध करने के लिए आई थी, किंतु भगवान ने उसके उद्धार में कोई कंजूसी नहीं की। ये उदारता है, असीमित उदारता। इसलिए अब गोपियों का दुख दूर करना है, उनकी आरती मिटानी है, तो पूरी तरह से उनके साथ जो है प्रियतम बनकर के व्यवहार करना पड़ेगा, लीला करनी पड़ेगी। इसलिए उदार चेष्टिता। और इसके लिए भगवान को क्या करना पड़ा? देखिए, उदार अच्युतः का विशेषण है उदार चेष्टिता। उदार हास द्विज कुंड दीधिति ही, श्री भगवान के मुखारविंद का उदारता पूर्ण हास। जितना सुख लेना चाहो लूट लो, ले लो सुख, ये उदारता। भगवान के सौंदर्य का सुख भोग लो, नेत्रों से पान कर लो। भगवान के, है ना, उदार हास का स्वाद ले लो। उदार हास द्विज कुंद दीधिति ही। तो भगवान के उदारता पूर्ण हास से क्या होता है? भगवान के मुखारविंद के दांत खुल जाते हैं, जोर से हंसने में दांत खुल जाते हैं। तो दांतों की जो कुंद कली की तरह भगवान के खिले हुए दांत, उनकी आभा शोभा प्रकाशित होने लगती है। दीधिति ही, ये भी विशेषण है। उदार चेष्टिता, उदार हास द्विज कुंड दीधिति ही अच्युतः। प्रथमांत अच्युतः के विशेषण है। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान अपने प्रियतम का दर्शन करके खिले हुए कमल की तरह से विकसित मुखारविंद वाली गोपिकाओं के साथ भगवान की कैसी शोभा हुई। तो देखिए, गोपांगनाओं के स्वरूप का वर्णन हो गया इसी पद्य में। भगवान के स्वरूप का वर्णन हो गया, उनको उदारता, उदारता में कोई कंजूसी नहीं, खिलखिला करके हंसना, उदार हास और उदार चेष्टाएं।
कोई गोपी भगवान का हाथ छू रही है तो कोई भगवान मना थोड़े करेंगे, पैर छू रही है तो कोई मना थोड़े करेंगे। उदार चेष्टाएं तभी तो मानी जाएंगी, जो चाहो सो करो। ऐसे भगवान की शोभा कैसी हुई? तो कहते हैं उदुभि व्रतः एणांक इव व्यरोचत। जैसे आकाश मंडल में नक्षत्रों से तारा मंडल के बीच में भगवान चंद्रदेव की शोभा होती है, सबसे बढ़ करके प्रकाश उनका दीप्त होता, उद्दीप्त होता दिखाई देता है। तारिकाएं मानो चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी आदि नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां तो 27 पत्नियां थी ना, है ना। तो तदुपलक्षित अपनी पत्नी तारिका रूपी पत्नियों से सुशोभित चंद्रदेव की जैसे शोभा हो रही है, ऐसे ही विकसित मुखार बिंद, प्रसन्न मुखार बिंद वाली गोपांगनाओं के साथ भगवान की शोभा इस प्रकार की हो रही है, क्योंकि उनकी उदार चेष्टाएं हैं और उदार हंसी है। इस सब से जो है परम सौभाग्यशाली शोभा हो रही, विरोचक शोभित हो रहे हैं भगवान। तारिकाओं से सुशोभित चंद्रदेव की तरह से भगवान की शोभा गोपांगनाओं के बीच में हो रही है। माने तारिका रूप गोपांगनाएं हैं और उनके बीच में भगवान हैं, चंद्र के स्वरूप, चंद्र रूप भगवान हैं। ठीक है। प्रियस्य ईक्षणेन उत्फुल्लानि मुखानि यासाम। अपने प्रियतम भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके और फिर भगवान का जो मुखारविंद समय प्रसन्नता से भरा हुआ है, उदार हाथ से परिपूर्ण है, कोई नाराजगी थोड़े उनके मुखारविंद में। उत्फुल्लानि मुखानि यासाम, इससे उनके मुख खिल गए हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा जैसे कमल खिल जाता है, ताभी उन गोपियों के साथ उदार हासस्य द्विजाश्च तेषु। श्री भगवान के मुखारविंद से उदारतापूर्ण हास प्रकट हो रहा है और इसलिए भगवान के दतुलियां प्रकट हो गई हैं, ऊपर झलक चमकने लगी हैं। तेषु कुंद कुसुमवद दीधिति ही, इसलिए भगवान के हासपूर्ण दांतों में कुंद के कुसुम फूल की तरह से शोभा हो रही है। दीधिति माने तेज, शोभा, आभा। ऐसे भगवान एणांकश्चंद्र, ताराओं के बीच में जैसे चंद्रदेव की शोभा होती है, ऐसे भगवान की शोभा होने लगी, शोभित होने लगे। फिर आगे कहते हैं, पहला दृश्य तो ये, इसके बाद उपगीयमान उद्गायन वनिता शतयूथपः मालां बिभ्रत वैजयंतीं विचरन् मंडयन् वनम्। वनिता शतयूथपः, है ना, गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथ हैं, समुदाय झुंड हैं और वे सब के सब भगवान को चारों ओर से घेरे हुए हैं। उनके बीच में भगवान सैकड़ों के गोपांगनाओं के, वनिताओं के झुंड में भगवान घिरे हुए हैं। और क्या हो रहा है, भगवान का यशोगान कर रहे हैं गोपियां, प्रसन्न होकर के, आनंद मग्न होकर के भगवान के यश का गान करने लगी। आनंद आने पर अपने प्रियतम के यश का गान तो होना ही चाहिए,
इसलिए प्रसन्न मुखारविंद वाली गोपियां सैकड़ों के झुंड में भगवान का मंगलमय यशोगान करने लगी। और भगवान भी उद्गायन, यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय किया गया है। उद्गायन माने श्री भगवान भी गोपांगनाओं के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। भगवान ने तो आगे आया है ना कि दूसरे तीसरे अध्याय में प्रकरण आएगा कि भगवान ने गोपांगनाओं के प्रेम की भूरि भूरि प्रशंसा की। और यहाँ तक कहा कि तुम्हारे प्रेम का बदला मैं देवताओं की आयु पा करके भी नहीं चुका सकता। तो इस तरह से श्री भगवान गोपियों के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, और गोपियां भगवान का यशोगान कर रही हैं। इस तरह से उपगीयमान, गोपियों के द्वारा भगवान का यशोगान किया जा रहा है, तो भगवान उपगीयमान हो रहे हैं। और स्वयं है ना सैकड़ों वनिताओं के समुदाय के मध्य में यूथक की तरह से जो हैं वे गोपियों के प्रेम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। मालाम बिभ्रत वैजयंती, श्री भगवान के गले में वैजयंती माला है। कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला और श्रीवत्स का चिन्ह, ये भगवान के अनन्य आभूषण है, आभरण है। तो भगवान वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और भगवान के गले में वैजयंती माला श्री राधा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के स्वयं तैयार करके पहनाई थी। इसलिए भगवान इस माला को बड़ा चाहते भी हैं, बड़ा प्रेम भी करते हैं। तो वही श्री राधा जी के द्वारा दान की गई वैजयंती माला धारण किए हुए हैं भगवान। मालाम बिभ्रत वैजयंती व्यचरन मंडयन वनम, और घूमने लगे। वो तो सारा वन ही है, जंगल ही है। वनम मंडयन व्यचरन, है ना, माने उस वन को सुशोभित करते हुए भगवान की रास लीला के प्रस्तुत होने से वन की शोभा बढ़ गई, वन सुशोभित हो रहा है। और भगवान जो हैं सैकड़ों के समुदाय वाली गोपियों के साथ विचरण करने लगे। गोपियां भगवान का यशोगान कर रही हैं, भगवान उनके प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। टीका नहीं है। नद्या पूर्णमावेश्यो गोपीभिर्हिम बालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदा बोध वायुना। इस प्रकार से यमुना के तट वाले वन में उपवन में भ्रमण करते हुए भगवान धीरे धीरे यमुना के तट पर पहुंच गए। पुलिन माने तट, वहां पहुंच गए। नद्या पूर्णमावेश्यो, श्री यमुना नदी के पुलिन माने तट पर। अब पुलिन का विशेषण क्या है? कथम भूतम पुलिनम, कहते हैं हिम बालुकम, है ना, बर्फीली बालू जहां फैली हुई है, माने बर्फ की बालू जहां फैली हुई है, बिछाई हुई है उठने बैठने के लिए। हिम बालुकम पुलिनम आवेश्य। और उसमें उस यमुना के पुल में प्रविष्ट होकर के भगवान ने क्या किया, है ना, गोपी भी रेमे, गोपियों के साथ भगवान विहार करने लगे, रमण करने लगे, विहार करने लगे।
और कहते हैं जब भगवान विहार करने लगे उस समय क्या हुआ? तत्सरलानंद कुमुदा बोध वायुना। तात माने वह पुलिन, श्री यमुना जी का पुलिन कैसा मंगलमय दिव्य है, उसकी महती शोभा का भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान तो प्रत्यक्ष देख करके सब वर्णन करते हैं। उनका यह वर्णन करना कोई लिखित याद करके पढ़ा हुआ नहीं, वे तो प्रत्यक्ष भगवान की लीलाओं का दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि वह पुलिन कैसा है? तत्सरलानंद कुमुदा भूमोद वायुना, माने यमुना के जल के स्पर्श से वायु जो है शीतल हो गया है। जल के स्पर्श से वायु शीतल हो जाता है। एक और क्या है? कुमुद जो पुष्प खिले हुए हैं, कुमुदनी, रात्रि में कुमुदनी खिलती है चंद्रमा के प्रकाश में। कमल खिलता है दिन में, कुमुदनी रात्रि में। तो रात्रि का समय है, कुमुदनी खिली हुई है, तो कुमुदनी के गंध को, यमुना जल के शैत्य को, है ना, वायु ने ले लिया, समेट लिया। और कुमुदनी खिली हुई कुमुदनी के पराग के गंध को ले लिया अपने हाथ में, अपने पास। कुमुदामोद वायुना, उस वायु से अत्यंत जो है सुशोभित यमुना का पुलिन ऐसे यमुना तट में प्रविष्ट होकर के भगवान गोपांगनाओं के साथ विहार करने लगे, रमण करने लगे। ठीक है, इसकी भी नहीं है। अब आगे, अब भगवान के विहार का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान के विहार का स्वरूप, बाहु प्रसार परिरंभ करालुकोरु नीविस्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। और देखिए पीछे के श्लोकों में है ना, रमण करता भगवान को ही प्रथमांत पद से कहा गया है। भगवान रमण कर रहे हैं। गोपी भी सायुक्त अप्रधान में तृतीया होती है, प्रधान में तो प्रथमा होती है, अप्रधान में सायुक्त अप्रधान है, अप्रधान में तृतीया। जैसे पुत्रेण सह आगत पिता, पिता आने वाले प्रधान हैं, पुत्र अप्रधान है। उसी प्रकार से प्रधानता भगवान की है, रमण करता भगवान है। किंतु यहाँ यह बात ध्यान रखिए, भगवान का रमण कर्तृत्व जो है वे तो आत्मा राम है, उनका यह रमण कर्तृत्व है ना गोपांगनाओं को तृप्त करने के लिए है। उनमें स्वयं जो है फल की आकांक्षा नहीं है। आत्मा राम शब्द आया है, वे तो कभी, भगवान तो कभी अनात्मा राम हो ही नहीं सकते। यह बात तब पक्की समझ में आएगी जब भगवान को तत्व समझा जाएगा। अगर तत्व नहीं समझेंगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए भगवान जो है कैसे रमण करा रहे हैं, बाहु प्रसार परिरंभ करालुकोरु। कभी अपने बाहुओं को भगवान फैला देते, बाहु प्रसार, कभी आलिंगन कर लेते हैं, कभी कर माने हाथ, अलक माने बाल केश, कभी ऊरु, वक्षस्थल, नीवी, वस्त्र, स्तन, इनका स्पर्श करते हैं। और नर्म नखाग्रपातैः,
और नर्म नख के अग्रभाग का भी प्रयोग करते हैं। इन सब लीलाओं के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा शैल्यावलोक हसितैहि, और मधुर मुस्कान पूर्वक गोपियों की ओर देखना और अवलोकन करना और मुस्कुराना। हसितैहि ब्रज सुंदरी नाम, ब्रजांगनाएं, ब्रज सुंदरियां, उनके अंतःकरण में जो है ना, रतिपतिम उत्तम भयन रमयान चकारो। रतिपति कौन है? काम, अभिलाषा, काम इच्छा, अभिलाषा। श्री भगवान के अंग स्पर्श की अभिलाषा, उसको भगवान उत्तम भयन माने उद्दीप्त करते हुए वात्स्यायन के काम सूत्र में इन लीलाओं का निरूपण किया गया, वर्णन किया गया। शास्त्र है, काम शास्त्र। तो इससे उद्दाम वासना जो है उद्दीप्त हो रही, क्योंकि पूर्ण तृप्ति प्राप्त करने के लिए काम का उद्दाम होना आवश्यक है। पूरी प्रखरता से उसको प्रकट होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा करते हुए भगवान रमयान चकार। देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया भगवान सुखदेव जी ने, स्वयं रमणम चकार नहीं, रमयान चकार। गोपियों को रमण करा रहे हैं भगवान। अब उनको रमण के लिए पूर्ण तृप्ति जैसे भी हो, उन लीलाओं को भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, रमयान चकार। उत्तम बहन रतिपति रमयान चकार। और इस प्रकार से जो है ब्रजांगनाओं को भगवान तृप्त कर रहे हैं। ठीक है। बाहु प्रसारश्च परिरंभश्च और करादीनाम आलभनम, है ना, बाहु को फैला देना, आलिंगन कर लेना, कर आदि का स्पर्श कर लेना, आलभन करना, स्पर्श करना, नर्म परिहासस्य और नर्म कोमल परिहास करना, और नखाग्रपातस्य, नख के अग्रभाग का पात ही। इन सब लीलाओं के द्वारा। और दूसरा शैल्या माने क्रीड़या, खेल खेल करते हुए। और तीसरा अवलोकैश्च, अवलोकन के द्वारा, हसितैश्च, मुस्कान के द्वारा। कामम तासाम उद्दीपयन, ब्रजांगनाओं की इच्छा को उद्दीप्त करते हुए। उद्दीपयन ताः रमयामास, उन गोपियों को भगवान ने रमण कराया, है ना। रमण की पूर्ण तृप्ति प्राप्त करने के लिए स्वच्छंद विहार चाहिए। स्वच्छंद विहार के लिए काम का उद्दीप्त होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और वहाँ उसके उद्दीप्त होने के ये उपाय हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। रमयामास, आप देखिए, माने जिसके लिए गोपियां लालायित थीं, उनको भय था एक तो कि भगवान जो है मना न कर दें, तो भगवान ने भय उनको निर्भय कर दिया। और निर्भय ही नहीं कर दिया, उनके मन में भगवान के जिस प्रकार के संग की अभिलाषा थी तीव्र, वह संग भगवान ने मुहैया करा दिया, प्रस्तुत कर दिया, है ना। इस तरह से उनको पूर्ण रमण प्राप्त हो गया, पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो गई। अब देखिए, पूर्ण तृप्ति प्राप्त होने के बाद
एक खतरा आने वाला है। असल में रास पंचाध्यायी में पूर्व के 4 अध्याय तो उपक्रम रूप हैं। रास का जो स्वरूप है वह तो पंचम अध्याय में है। उसी अध्याय में रास भी पूरा हो गया, उसके प्रसंग का समाधान भी हो गया, उसका फलादेश भी हो गया, फलश्रुति भी हो गई। बाकी ये पहले के अध्याय तो तैयारी के रूप में हैं। देखिए, भगवान के भक्त को, भगवान का प्रेमी है ना, किस रूप में भगवान का प्रेमी उसको होना चाहिए, इस बात पर गौर करने के लिए आगे प्रकरण लाया जा रहा है। क्या भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एवं भगवतः कृष्णाल लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकं भुवि। देखिए, है ना, जहाँ कोई ऐसी रहस्य की बात रखनी होती है, प्रकट करनी होती है, तो वहाँ सुखदेव भगवान शब्द का प्रयोग कर देते हैं। फिर भगवान शब्द कहते हैं। एवं भगवतः कृष्णात्, और भगवतः केवल भगवान शब्द ही नहीं, महात्मनः, महात्मा माने, महात्मा किसे कहते हैं? पूरी तरह से जो असंग चित्त हो, जिसका चित्त कहीं भी डूबा स्पर्श किया हुआ न हो, असंग चित्त, जिसके चित्त में स्थावर जंगम प्रपंच से लेकर के लोक लोकांतर तक के, है ना, स्थान विषय पदार्थ वस्तु का कभी संकल्प ही न उठता हो, वे महात्मा, महान आत्मा इति महात्मा। भगवान और महात्मा वे कौन है? श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। और भगवान होते हुए भी लोक व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु इनका, है ना, असंग चित्त है। इनके चित्त में कहीं बाल के बराबर भी कहीं किसी वस्तु पदार्थ क्रिया के प्रति कोई आसंग नहीं है उन भगवान से। किंतु भगवान स्वयं तो ऐसे हैं, किंतु गोपांगनाओं को पूर्ण तृप्ति प्रदान किया, सुख दिया उनको। तो भगवान तो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बने रहते हैं। तस्य कर्तार विद्धि कर्तार मभ्यम, गीता में भगवान कहते हैं। उसका कर्ता होते हुए मुझको अकर्ता ही जानो। परमात्मा भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, परमात्मा तो अकर्ता ही है। तो कह रहे हैं कि एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः, भगवान श्री कृष्ण जो भगवान हैं और महात्मा हैं, असंग चित्त हैं, उनसे गोपियों को बड़ा सम्मान मिला, लब्धमाना, बड़ा आदर मिला। देखो, आदर की सबसे बड़ी वस्तु होती है प्रेम। केवल हाथ जोड़ देना, नमस्कार नमस्कारा कर लेना, ये आदर फादर कुछ नहीं है। हृदय में उसका अस्तित्व है कि नहीं। तो भगवान से उनको सम्मान मिला, लब्धमाना। वह सम्मान क्या हुआ? भगवान ने उनके प्रेम की प्रशंसा की। प्रशंसा पीछे आ ही चुका है, पहले भी आ चुका है, वो उसमें वेणुगीत में प्रकरण में आया है। भगवान जब सायंकाल गौओं को चरा करके लौटते थे, गोपियां भगवान के वियोग में संतप्त होकर के उनकी प्रतीक्षा करती थी। इधर रास्तों में खड़ी हो जाए झुंड के झुंड, भगवान का दर्शन होते हुए गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो
वहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया, वर्णन किया है, शोभा का वर्णन किया है कि गोपियां तो भगवान का दर्शन करके, यद्यपि भगवान के सिर में धूल पड़ी हुई है गऊ की खुरों की, मोर के पंख लगे हुए हैं, शोभा ही है, वह सब देख करके अत्यंत आतुर हो रही हैं और भगवान की ओर एक टकटकी लगा करके देख रही हैं। और जब देख रही हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं? अब भगवान अपना मुंह दूसरी ओर कर ले, ऐसा थोड़े करेंगे। भगवान उनके उस प्रेम पूर्ण अवलोकन का सम्मान कर रहे हैं। कोई तो अत्यंत आतुर होकर के हमारी ओर देख रहा है, लुब्ध हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है, और जिसको देख रहा है वो कुछ, उसमें कोई हरकत ही नहीं है, तो ये तो पत्थर दिल माना जाएगा। इसलिए वहां आया वर्णन कि भगवान उनके प्रेम के व्यवहार का है ना स्वागत कर रहे हैं मुस्कान के द्वारा। प्रेमियों का आदर क्या होता है? देख करके मुस्का दिया, हो गया था, नेत्र खिल गए, आनंद आ गया, अंतःकरण जो है प्रेम के आनंद में सराबोर हो गया, ये आनंद है। तो इस तरह से भगवान तो उनको उनके प्रेम का हमेशा आदर करते आए हैं। तो उनको तो मालूम है कि जैसे भगवान को हम चाहते हैं वैसे ये हमको चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो यही जो है गोपियों को भगवान के द्वारा मान मिल गया, लब्ध माना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखिए आगे क्या हो रहा है। आत्मानम मेनरे स्त्रीराम मानिन्यो वेदिकम भूवि, ये गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से भगवान से है ना प्रेम का सम्मान प्राप्त करके गोपियों को अहम आ गया। क्या अहम आ गया? स्त्रीणाम आत्मानम मानिन्या भूवि अभ्यधिकम मेनिरे, इस संसार में, भूमंडल में, भूलोक में, संसार में हमसे बढ़कर के भाग्यशाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। ये बात आ गई। भूमि माने लोके संसारे, है ना। स्त्री नाम अधिकम मानिन्य आत्मानम मेनिरे, उन सभी गोपांगनाओं ने, क्योंकि भगवान की लीला तो ऐसी होती है कि सभी गोपियों को यही महसूस हो रहा था कि भगवान हमारे पास में है। ये तो अभी यहाँ वर्णन ये नहीं आया है कि भगवान उतने रूप बन गए, अभी तो आया नहीं है। किंतु भगवान के रूप बनने का वर्णन भले नहीं आया हो, किंतु भगवान तो योगेश्वरेश्वर है ना, उनको गोपियों को ऐसे ही प्रतीति हो रही थी कि भगवान मेरे पास में हैं, मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मेरे गले में हाथ डाले हुए हैं, उनको ये प्रतीति हो रही थी। तो सभी गोपियों को ये महसूस हुआ कि इस भूलोक में, भूमंडल में हमसे बढ़कर के भाग्यशाली कोई स्त्री नहीं हो सकती। ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। देखिए अच्छा, ये गड़बड़ क्यों हो गया? इसका तात्विक कारण क्या है? तात्विक कारण देखो ये है, वेदांत की दृष्टि प्राप्त किए बिना ऐसे जटिल संशयों का समाधान नहीं हो सकता। देखिए, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, श्रुति कहती है कि सब कुछ ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। और देखिए, सर्वम कह देने से, ज्यादा विस्तार नहीं करना है, सर्वम कह देने से सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्व शून्य तत्व है। विजाति भेद माने मनुष्य अलग, पशु अलग, पक्षी अलग, ये विजाति भेद है। सजाति भेद, वृक्ष हैं
किंतु एक नीम का है, एक आम का है, एक जामुन का है। वृक्ष सब है, जाति एक है, लेकिन भेद हो गया। स्वगत भेद क्या है? एक ही वृक्ष में तना अलग, डाले अलग, फल फूल अलग, किंतु उस तत्व में ये तीनों प्रकार के भेद की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब कोई यह तर्क करे, संशय उठावे कि भाई वेदांत की बात भागवत में ला रहे हैं आप, तो असल में श्रीमद् भागवत वेदांत का ही तो भाष्य है, भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम। चलो वेदांत की बात नहीं लाएंगे, भागवत की बात लीजिए। श्रीमद् भागवत का जो मूल चतुश्लोकी प्रकरण है, यहाँ एक दिन हमने उसका विवेचन भी किया था। वहां क्या बताया भगवान ने? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, 4 श्लोक, उनका निरंतर मनन बनाए रखना चाहिए। अंतिम पद में भगवान कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मना। तत्व की जिज्ञासा वाले पुरुष को, मनुष्य को, साधक को इतना ही जान लेना चाहिए। क्या? अन्य व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्य व्यतिरेक की रीति से छानबीन करेंगे जब, सारा वेदांत यही तो छानबीन कराता है अन्य व्यतिरेक के द्वारा। तो जो वस्तु ऐसी है कि सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वदा माने सर्वकाल में, सर्वत्र माने सर्वदेश में, और जो वस्तु है वह सर्वरूप में है, यही बात तो समझनी है। यह समझे बिना साधन जो है दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो भगवान तो गोपांगनाओं को परमानंद प्रदान कर रहे हैं। परमानंद किसका? ब्रह्म का, परमात्मा का, परमेश्वर का परमानंद। वह परमेश्वर परमानंद, परमात्मा का परमानंद कैसा है? उसमें सजाति विजाति स्वगत भेद ही नहीं है। इनको भेद दिखाई दे गया कि दूसरी स्त्रियों का ऐसा भाग्य नहीं है, हमारा भाग्य ऐसा है। ये विकार आ गया, यही विकार है। और भगवान तो इतने अनुग्रही हैं, अपने भक्त का कल्याण करने वाले हैं कि उनको यह सहन नहीं हुआ कि मेरा भक्त हो करके उसमें ये त्रुटि रह जाए, ये गड़बड़ी रह जाए। तो मानिन्यो वेदिकम भुवि, टीका, महात्मनो विमुक्त चित्ता। देखिए भगवान का विषय भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। विमुक्त चित्त, भगवान का चित्त सदा सर्वदा विमुक्त है, कुछ भी उनके चित्त में नहीं है। वे तो स्वरूप में ही रमण करने वाले होते हैं, रहते हैं निरंतर। अच्युत भी नाम है। कभी अपने स्वरूप से जो च्युत नहीं होता उसको अच्युत कहते हैं। अच्युत और किसी का नाम हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। क्यों? कोई अच्युत है ही नहीं, एकमात्र भगवान ही है अच्युत। और विमुक्त चित्त भी भगवान ही है, उनकी प्राप्ति हुई है ना। तो फिर कहते हैं तासाम, देखिए भगवान को मालूम पड़ गया। यद्यपि देखिए उन्होंने अपने को भूमंडल में हमसे बढ़कर के भाग्यशालिनी कोई स्त्रियां नहीं हैं, ये उनके मन में ही है, कोई कथन थोड़े कर रही हैं। किंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं। देखिए भगवान से अलग तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनके मन में जो बात आई उसको भगवान समझ गए, जान गए। इसलिए अनुग्रह करने के लिए भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादायो तत्तैवान्तरधीयत।
असल में गोपियों को अनुभव ये होने लगा कि हम जो हैं संसार में सर्वाधिक सुंदरी हैं और प्रेमिकाएं हैं, प्रेयसी हैं, हमारे जैसी न कोई दूसरी सुंदरी स्त्री है और न हमारे जैसा प्रेम करने वाली है। इसलिए सारे भूमंडल में हम सबसे बढ़ कर के हैं, ये बात आई। तो ये क्या है? तासाम तत् सौभग मदम, उन गोपांगनाओं का सौभग मद। सौभग मद माने इतना सौभाग्य हमको मिला और किसी को नहीं मिला, ये भेद आ गया। सौभग मद हो गया, हमको मिला और किसी को नहीं मिला। और वीक्ष मानम च केशव, और मान भी आ गया, है ना। मान का मतलब क्या है यहाँ पर? कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान की कृपा पात्र हैं, इससे हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। मान का उद्भव यहीं से तो होता है। किसी भी माने में जब अपने को सबसे बढ़कर के समझेगा तो चाहेगा कि हमारा सब सम्मान करे, सब हाथ जोड़ें, क्योंकि हमारे बराबर तो कोई है नहीं। यही मान का बीज है। यह भगवान ने देखा। प्रथमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। अब भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने सोचा कि भाई इनके सौभग मद का समन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। देखिए, साधना का मार्ग, जैसे जैसे साधक अंतरंग साधना के मार्ग में चलता हुआ भीतर भीतर बहुत सूक्ष्म ऊपर बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ खतरा भी बहुत रहता है। जरा सा गड़बड़ हुआ कि सत्यानाश हो गया। इसलिए भगवान ने देखा कि इनमें सौभग मद आ गया है। उसको प्रशमित करने के लिए, शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय। अच्छा, भगवान का यह जो अंतःकरण में चिंतन है कि इनका मद प्रशमित हो जाए, तो यह भगवान का अनुग्रह है, प्रसाद है। प्रसन्न होकर के भगवान जो है उन पर अनुग्रह करना चाहते हैं। प्रशमाय प्रसादाय, ये नहीं, देखिए, ये नहीं कि अरे इनको तो बड़ा घमंड आ गया। देखिए, तो इसलिए देखिए, अब दूसरे के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान जो है अपना घमंड ऊंचा कर लें, ऐसा नहीं। भगवान तो देखिए, लीला पुरुषोत्तम भगवान का जैसा तो संसार में कभी कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, ब्रह्मा जी ने क्या उपद्रव किया था। जिन भक्तों को भगवान अपने प्राणों की जैसा चाहते थे, ग्वाल बालों को, बछड़ों को, उनको चुरा लिया ब्रह्मा ने। कितना बड़ा उपद्रव किया। अच्छा, अब उससे जो है, उसे देखिए, एक तो ग्वाल बालों के माता पिता दुखी, बछड़ों की गायें दुखी, और जो है उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान चाहते तो उनके ब्रह्मा जी से छीन लेते बछड़ों को और ग्वाल बालों को, तो ब्रजवासियों का दुख तो चला गया, हो जाता। किंतु क्या है, ब्रह्मा जी का समाधान न होता। ब्रह्मा जी भयभीत होकर के, डर करके कमरे के भीतर सो जाते, हिम्मत न पड़ती आने की। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी पर भी अनुग्रह करना चाहते हैं। अनुग्रह करने के लिए कहा कि ठीक है, तुमने चुरा लिया है, अब हम बना लेंगे। बन गए। इस तरह से भगवान की एक शैली वो भी है।
उनको प्रकट करके दिखा दिया कि देखो तुमने चुराया, हमने स्वयं प्रकट कर लिया, बना लिया। तो इस तरह से भगवान नहीं है ना, क्योंकि जो जैसा पात्र है उसके साथ उसी प्रकार उसका व्यवहार किया जाता है। इसलिए भगवान जो है केवल मात्र गोपांगनाओं के भीतर जो विकार आ गया है, सौभग मद आ गया है, इसको केवल दूर कर देना चाहते हैं। और दूर करना भगवान का प्रसन्नता को लेकर के है, प्रसन्न होकर के दूर करना चाहते हैं। किंतु देखो संसार के प्राणी को तो ये लगता है कि अरे भगवान क्या गड़बड़ कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अपने को दोष, अपने दोष नहीं ढूंढता हो, रुष्ट होकर के, नाराज होकर के काल को दोषी ठहरा देगा, कर्म को दोषी ठहरा देगा, है ना, ईश्वर को दोषी ठहरा देगा। मिथ्या दोष, दोषी तो खुद है वह। कर्म का परिणाम सुख दुख मिल रहा है तो कर्म तो उसी ने किया है। और काल तो जो है वो तो समय से बंधा हुआ है, टाइम टेबल उसका पक्का है, उस समय कर्म का फल दे देगा, वो तो विलंब थोड़ा करेगा। किंतु व्यर्थ में दोष लगा देता है। उसी तरह से भगवान जो है गोपांगनाओं के सौभग मद को दूर करने के लिए और प्रसन्न होकर के अनुग्रह पूर्वक उनको विशुद्ध बनाने के लिए, क्योंकि भगवान जिसको अपना लेते हैं उसको फिर कभी छोड़ नहीं सकते, छोड़ तो सकते ही नहीं। किंतु थोड़ा दिमाग सही करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने को भगवान ने छिपा लिया। तत्रैवांतरधीयत तत्सौभगेन मदम अश्वाधीनताम। उनके सौभाग्य का मद क्या है? मद माने नशा। कोई नशीली वस्तु खा पी लेता है तो अपने होश खो देता है ना, तो सौभाग्य सुख से उनको मद बन गया। मद तो कई तरह का होता है ना, धन मद है ना, और अवस्था का मद, धन मद, अवस्था मद, प्रतिष्ठा का मद, बड़े पद का मद। इनको कौन सा मद हुआ? सौभाग्य मद। अरे हमारे समान सौभाग्यशाली दूसरी स्त्री कोई हो ही नहीं सकती, ये मद आ गया। सौभग मदम तत्सौभगेन मदम अश्वाधीनताम। उससे क्या हुआ? देखिए अश्वाधीनता में क्या होता है, व्यक्ति सर्र बकने लगता है। भांग खा ले कोई, नशे में आ जाए और बकने लगेगा। तो देखिए और बकना यहाँ क्या है? यहाँ स्वाधीनता का तात्पर्य क्या है? श्रीधर स्वामी जो कह रहे हैं, अस्वाधीन माने गोपियां अभी तक जो भगवान की प्रेसी थीं और भगवान को अपना परम प्रियतम समझ रही थीं, देख रही थीं, अब क्या हुआ? अब उनको अपना सौंदर्य, अपना सौभाग्य दिखाई देने लगा। भगवान का दिखना गौण हो गया, ये गड़बड़ हो गया। भगवान का दिखना ही गौण हो गया, गड़बड़ हो गया। अब भगवत तत्व देखिए, समग्र भगवत तत्व तो सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य ही है। वहां किसी प्रकार की जो है गुंजाइश नहीं है। जब तक इस तरह से दर्शन नहीं हो जाएगा भक्त को, तब तक उसके क्लेश जाने वाले नहीं हैं। इसलिए कहते हैं मदम अस्वाधीनताम। मान क्या है? गर्व है ना, गर्व हो गया कि अरे अब जब हम सबसे बढ़कर के हैं तो गर्व हो गया। अब सब लोग हमको नमस्कार करें, हाथ जोड़े, हाँ, बड़ा अच्छा दर्शन हुआ, बड़ा अच्छा दर्शन हो गया, ऐसे करे लोग, ये हो गया गर्वम। उसको प्रशमित करने के लिए और प्रसन्नता प्रकट करने के लिए केशवः, केशव शब्द की व्याख्या करते हैं, कश्च ईशश्च तौ
का माने ब्रह्मा, ईश माने शिव। ब्रह्मा और शिव को जो भगवान अपने वश में करने वाले हैं, तौ वशयतीति तथा सह। ब्रह्मा और शिव को भी भगवान वश में करने वाले हैं, तभी तो योगेश्वरेश्वर हैं। योगेश्वरेश्वर इसीलिए हैं। तो उन भगवान केशव ने, योगेश्वरेश्वर ने, है ना, उन गोपियों के मद को दूर करने के लिए और उनके गर्व का नाश करने के लिए, उनको नित्य शुद्ध बुद्ध रूप में उपस्थित करने के लिए, प्रकट करने के लिए, अपने स्वरूप का भान कराने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए, है ना। बस यही रहने, कल चलाएंगे फिर आगे से।